हेलो जी, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आप जो वीडियो में प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है मोगरा और क्रेप जैस्मिन भी आप इसे बोल सकते हैं, अरेबियन जैस्मिन भी आप इसे बोल सकते हैं। बहुत से नामों से ये जाना जाता है और प्लांट अलग-अलग भी हो सकते हैं, फ्लावर थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। और एक ही परिवार के ये पौधे हैं और आज हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं। मैं इसको अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ कटिंग के द्वारा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी जानकारी इसकी दूंगी, इसकी बेसिक जानकारी भी आपको दूंगी और कटिंग से मैं कैसे लगा रही हूँ उसको वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं हूँ वंदना और आपका स्वागत करती हूँ ब्यूटी ऑफ नेचर विद वंदना पर। तो आइए देखते हैं इस प्लांट को कैसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो यहाँ से मैंने कुछ ब्रांचेस जो है इस प्लांट की ली हैं और वो ब्रांचेस जो हैं हेल्दी हैं और इन ब्रांचेस का, इन टहनियों का कलर जो है वो ब्राउन है। आपने हेल्दी मैच्योर ही कटिंग आपने लेनी है, 6 से 7 इंच की आपने कटिंग लेनी है। और आप देख ही रहे हैं मैं कैसे इनकी कटिंग और इनको लगाने के जो तरीका है वो मैं कैसे इसको बना रही हूँ। एक कटिंग को कैसे रेडी करना है वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो हेल्दी ब्रांच है वो उसको मैं अलग कर रही हूँ एक चाकू की मदद से, या फिर आप कैंची भी ले सकते हैं। और वो आपका चाकू या कैंची जो भी है वो आपका सैनिटाइज होना चाहिए। एलोवेरा जेल से आप उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, डिप कर लीजिए एक बार, ताकि आपकी कटिंग को कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच तक इसको टेढ़ा कट कर लिया है। और अब इसकी ऊपर से जो ब्रांचेस हैं, वैसे तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि इस पर फ्लावर और कलियाँ इतनी आई हुई हैं बेहद। और क्योंकि ये मौसम है, इसका फ्लावरिंग का मौसम है इस प्लांट के, तो बहुत सारी कलियाँ इस पर आई हुई थी। फिर भी इसको कट करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें कटिंग इसकी ग्रो करनी है। तो ऊपर से मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी है और कटिंग मैं रेडी कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से आपने अपनी कैंची को सैनिटाइज कर लेना है। और अगर इस पौधे की खासियत के बारे में जाने तो इसकी जो खुशबू है इसके पौधे की, तो मनमोहक सफ़ेद फूलों फूलों के लिए यह जाना जाता है। और भारतीय घरों में इसे बहुत शुभ और पवित्र भी माना जाता है, जिसका उपयोग पूजा पाठ और गजरे आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मोगरे की जो खासियत है, इसके फूलों की जो खुशबू है वो बहुत ही मीठी सुगंध और भीनी भीनी जो खुशबू है, शाम के समय तो और भी तेज़ हो जाती है। बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली इसकी फूलों की खुशबू होती है। और इसके फूलों का आकार छोटे छोटे तारों जैसे, जैसे स्टार शेप के इसके तारे होते हैं और मखमली सफ़ेद रंग के होते हैं, बिल्कुल प्योर वाइट भी नहीं होते हैं, हल्के मखमली होते हैं। कुछ और किस्में भी होती हैं, जैसे बेला ऑफ इंडिया गुच्छों में खिलती है, और चमेली हो गई, उसके भी फूल सेम ही होते हैं, चांदनी के फूल भी सेम होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंट होता है। तो बहुत ही सुंदर पौधा है यह। और अगर इस पौधे की मौसम की बात की जाए तो यह एकदम से धूप वाला जो है पौधा है, गर्म जलवायु में बहुत ही अच्छे से पनपता है। बस इसको नमी चाहिए और इसे फलने फूलने के लिए 5 से 6 घंटे की सीधी धूप इसको चाहिए ही चाहिए होती है। और पर्यावरण के लिए तो यह बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। मोगरा के फूल जैसे वातावरण को महकाते हैं और तनाव को दूर करने में बहुत ही मददगार होते हैं। और अगर इसकी देखभाल की बात करें, इसकी मिट्टी की बात करें, खाद की बात करें, पानी की बात करें, कटाई छटाई की बात करें, तो मिट्टी इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। इसके पौधे में मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए बस, लेकिन पानी अधिक रुकना नहीं चाहिए। ऐसी आपने मिट्टी बनानी है, अच्छी वेल ड्रेन आपने इसमें इसकी मिट्टी। और यहाँ पर मैंने अपने कटिंग्स को कर लिया है रेडी, और इसको एक एलोवेरा की टहनी में, एलोवेरा की ब्रांच में मैंने इसको ऐसे लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं गमले फिल कर लेती हूँ और इसकी मिट्टी को रेडी कर लेती हूँ।
तो मिट्टी का मैंने आपको बताया ही है कि आपको वेल ड्रेन मिट्टी इसकी रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी वाली गार्डन सॉइल ली है और उसमें मिलाया है किचन वेस्ट कंपोस्ट, और इसमें मैंने पोटाश के लिए थोड़ी राख भी मिलाई है, थोड़ा सैंड भी मिलाया है। तो मैंने यह पहले अच्छे से रेडी करके रखा है मिट्टी को, और इसमें मैं फंगस वगैरह ना लगे कटिंग को, इसलिए मैंने इसमें हल्दी को मिक्स किया है। और मिट्टी मैं पहले ही रेडी करके रखती हूँ, जैसे ही मुझे कोई प्लांट या कटिंग लगानी होती है तो मैं नॉर्मली गमले को फिल करके और पौधा कटिंग लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गमले को फिल कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है, और अब कुछ किचन वेस्ट जो मैंने सुखा कर रखा है वो मैं इनमें थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। और किचन वेस्ट का सूखे हुए किचन वेस्ट का आप ऐसे अगर यूज करते हैं तो आपके प्लांट को धीरे धीरे पोषण मिलता रहता है, धीरे धीरे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिलते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट जो है सूखा हुआ वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एक लेयर मिट्टी की बिछाई है और ऊपर से किचन वेस्ट की, और ऊपर से फिर से मैं इसको मिट्टी से फिल कर देने वाली हूँ। और अगर हम हल्दी को अपने गमले की मिट्टी में ऐसे मिक्स करते हैं तो यह हमारे पौधों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि का काम करती है। यह पौधों में फंगस को रोकने, कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने में मदद करती है, और पौधों की जड़ों में जो फंगस यानी कि रूट रोट हो जाता है, गमले की मिट्टी में सफ़ेद फफूंद लग जाती है, हल्दी का छिड़काव या फिर पेस्ट लगाने से फंगल का संक्रमण जो है वो रुक जाता है। और हल्दी में एक तेज महक होती है और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो छोटे छोटे कीटों और चींटियों को पौधे से दूर रखते हैं। और नई कटिंग कलम लगाते समय यदि आप हल्दी पाउडर को ऐसे अपनी मिट्टी में मिक्स करते हैं या फिर अपनी कटिंग को हल्दी वाले पानी में डिप करके अगर आप लगाते हैं तो रूटिंग हार्मोन जल्दी विकसित करने में यह मदद करती है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को मिक्स किया है अपनी पोटिंग मिक्स में, सोइल मिक्स में, और कटिंग को मैंने डिप किया है एलोवेरा के जेल में। तो यहाँ पर मैं कटिंग को लगा रही हूँ और हल्दी जो है एक पौधों के लिए, मरते हुए पौधों के लिए एक रामबाण औषधि है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, तुलसी के प्लांट में दीमक लगी थी और वो मैंने कैसे हल्दी से ही ठीक किया है, दोबारा से अपने प्लांट को हेल्दी किया है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर अवश्य करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पर मैंने 4 कटिंग इस प्लांट की रेडी की हैं और चारों कटिंग को मैंने 2-2 करके गमलों में लगा दिया है। और जब यह कटिंग ग्रो होंगी तो मैं इनको अलग गमलों में शिफ्ट करूँगी और आपके साथ अपडेटिंग वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। तो कटिंग लगाकर आपने एकदम से धूप में नहीं रखना है, 5 से 6 दिन के लिए आपने इसको शेडी एरिया में रखना है। और मैं इसको रखूँगी दिन में शेडी एरिया में रखूँगी और रात को मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर में मैं इसको ऐसे खुली हवा में इस प्लांट को, इन गमलों को रखने वाली हूँ कि जिससे मेरे कटिंग जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मुझे दे। और मिट्टी की हमने इसमें बात कर ली है कि इस प्लांट को मिट्टी कैसी चाहिए, अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी आपने इसकी रेडी करनी है। और अब अगर खाद की हम बात करें तो अभी तो मैंने इसकी सोइल मिक्स में प्रॉपर जो इसको चाहिए था वो सभी मैंने इसमें मिला दिया है। अभी के लिए 20 से 25 दिन तक इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 से 25 दिन के बाद आप इसमें दोबारा से वर्मी कंपोस्ट या फिर चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप खाद के रूप में कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी, उसमें मैंने
कुछ जो एलोवेरा की जो टहनी थी उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और इसका अच्छा घोल सा बनाकर मैं इसमें वाटरिंग करूँगी ताकि इसमें फंगस वगैरह ना लगे और रूट हार्मोन अच्छे से हों। और एलोवेरा की अगर हम बात करें यह हमारे पौधों के लिए कितना बेहतर है, एलोवेरा का पानी या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक टॉनिक का काम करता है। यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत करता है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है और उन्हें प्राकृतिक रूप से कीड़े मकोड़ों और फंगस से बचाता है। एलोवेरा हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और एलोवेरा के जल में जैसे विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड होते हैं जो पौधों के लिए बेहतर विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। एलोवेरा में एक ख़ास तरह का सैलिसाइलिक एसिड होता है जो जड़ों को मजबूत करता है और कटिंग कलम जैसे लगाने के टाइम पर उन्हें लगाने के दौरान उन्हें जल्दी पनपने में मदद करता है, जल्दी ग्रो होने में जो है वो सहायता करता है और प्राकृतिक फंगिसाइड और कीटनाशक का भी यह हमारे पौधों में काम करता है। इसमें एलोइन नाम का एक यौगिक होता है जो पौधों को बैक्टीरिया, फंगस और छोटे छोटे कीटों से सुरक्षा करता है, हमारे कटिंग्स की, हमारे प्लांट की, हमारे पौधों की। और यहाँ पर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र जो एलोवेरा का बनाया है वो मैंने अपने दोनों पॉट में डाल दिया है। और एक और ज़रूरी टिप, ज़रूरी बात, एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र होता है यदि आपके पौधे मुरझा रहे हों, ख़राब मौसम की वजह से तनाव में हो, तो एलोवेरा का पानी उन्हें रिकवर करने में बहुत मददगार होता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। और ये देखिए जो मैंने ऊपर से कटिंग ली थी और ऊपर जो कलियां खिली हुई थी उनको मैंने पानी में डाल दिया था और सुबह मॉर्निंग में देखा कि जो कलियां थी वो फूल बन चुकी थी। कितने सुंदर इसके फ्लावर खिलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक होते हैं। तो यह खूबसूरत सा पौधा, फूलों वाला पौधा अगर आपके गार्डन में नहीं है, आपके घर में नहीं है तो ज़रूर ऐड कीजिए, कटिंग से लगाइए, नर्सरी से लीजिए, बहुत खूबसूरत होता है और इसकी खुशबू का आनंद उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ, इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी लाइफ।